सो फ्रेंड्स, मैं जैसा आपसे मिलता रहता हूँ, शायद जो लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, मेरा नाम संजीव है। मैं एक रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल हूँ पिछले 25-26 सालों से। और मेरा एम बेसिकली यूट्यूब पे आके अपने वीडियोस अपलोड करने का, कोई सब्सक्राइबर्स लेने का या लाइक्स लेने का नहीं है। मेरा आइडिया यूट्यूब से पैसे कमाने का भी नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे जो वीडियोस हैं वो लोग देखें जिन्हें जॉब्स की ज़रूरत है, जो अभी जॉब कर रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, बेटर जॉब चाहिए, मिल नहीं रही है, या वो लोग जो अभी अनफॉर्चुनेटली अनएम्प्लॉयड हैं, वो अगर मेरे कुछ टिप्स से जॉब पा जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर उनकी जॉब मिल जाए उन्हें, तो वो मुझे मेरे वीडियोस में कमेंट्स भेज सकते हैं कि जी उन्हें मेरी टिप्स यूज़ करके जॉब मिल गई। तो आज के वीडियो में, आज ईद का दिन है, अभी 6 बजे हैं, लेकिन मैं ऑफिस में ही बैठा हूँ। मैं आपको आज एक टिप बताऊँगा जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको जो आप जैसी जॉब ढूंढ रहे हैं उस तरह का इंटरव्यू कॉल तो ज़रूर आ जाएगी। जॉब मिलना ना मिलना ये आपकी कैपेबिलिटी पर है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और वहाँ इंटरव्यू देंगे तो वो डिपेंड करता है आपको जॉब मिलती है कि नहीं। लेकिन हाँ, आपकी मन मुताबिक कंपनी से आपको इंटरव्यू कॉल ज़रूर आ जाएगी। जो मैं आपको टिप एक बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखिए, जो यूज़फुल टिप्स होती हैं या ट्रिक्स होती हैं वो हमेशा सिंपल होती हैं और फ्री होती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। देखिए, आजकल हर कोई अपना रिज्यूमे या जिसे बायोडाटा भी कहते हैं, किसी ना किसी जॉब पोर्टल पर अपलोड करता है। जैसे इंडिया में जॉब पोर्टल्स हैं naukri.com, timesjobs.com, shine.com, अब indeed.com है, कुछ टाइम से अच्छा पोर्टल है, और भी हैं, लेकिन जो अच्छे हैं वो ये हैं। तो आपने अपना बायोडाटा सपोज इनमें से किसी एक पोर्टल पर डाल दिया। अब कुछ दिन निकल गए, हो सकता है आपको रिस्पॉन्स आ जाए, हो सकता है आपको रिस्पॉन्स ना आए। अब होता क्या है कि अगर कभी रिस्पॉन्स आता है तो जिस दिन आपने रिज्यूमे अपना जॉब पोर्टल पर डाला होता है उसके कुछ दिनों तक आता है, उसके बाद फिर वो रिस्पॉन्स आना धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। तो अब आप क्या करें कि आपको रिस्पॉन्स रेगुलरली आए, ताकि आपके पास 10, 15, 20, 25 अच्छे इंटरव्यू कॉल्स आएँ कंपनियों से, ताकि आप इंटरव्यू देने जाएँ तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएं। क्योंकि आप जहां पर भी इंटरव्यू देने जाएंगे सब जगह सिलेक्शन ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो डेफिनेटली आपके पास जितने ज़्यादा इंटरव्यू कॉल्स होंगे, जितने ज़्यादा आप इंटरव्यू देंगे, उतने ज़्यादा चांस है कि आपको कहीं अच्छी कंपनी में आपके मन मुताबिक जॉब ज़रूर मिल जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज एक अच्छी जॉब पोर्टल है naukri.com। आपने सभी पोर्टल्स अच्छे हैं, मैं एक एग्जांपल लेने के लिए एक पर्टिकुलर जॉब पोर्टल का नाम लेके आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। सपोज आपने naukri.com पे अपना एक रिज्यूमे डाला आज से 15-20 दिन पहले, या कल या परसों या 1 महीने पहले, जब भी डाला। अब होता क्या है कि आपने रिज्यूमे डाला, आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे कम हो गया। तो अब रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? उसका रीज़न ये है कि आपका रिज्यूमे जो आपने जब भी डाला था तो वो आपकी जो कैटेगरी है, सपोज फॉर एग्जांपल आप अकाउंटेंट हैं तो वो टॉप पर था, यानी कि वो पहले 10, 15, 20 रिज्यूमेस के अंदर एक पर्टिकुलर रिज्यूमे था। लेकिन आपने जब रिज्यूमे आपका अपलोड किया उसके बाद और बहुत सारे अकाउंटेंट्स ने भी अपना रिज्यूमे पिछले दिनों या हफ्तों में उसी जॉब पोर्टल naukri.com पे अपना डाला। तो आपका जो रिज्यूमे है वो ऊपर से होता नीचे 200वें, 300वें या 400वें या 500वें स्थान पर पहुंच गया। अब एक बार मेरे जैसा रिक्रूटर जो रिक्रूट करता है सैकड़ों हजारों कैंडिडेट्स, वो जब naukri.com खोलता है और उसमें ये डालता है कि मुझे अकाउंटेंट चाहिए 2 से 4 साल के एक्सपीरियंस वाला, 20 से 25 हज़ार की सैलरी वाला, तो उसके अंदर दिखाते हैं 5000 कैंडिडेट्स दिल्ली जैसी लोकेशन पे फॉर एग्जांपल। तो अब मैं सब 5000 कैंडिडेट से तो कांटेक्ट करूंगा नहीं, मैं पहले 10, 20, 30 कैंडिडेट्स को कांटेक्ट करके उसमें से 2-4 कैंडिडेट्स को बुला के इंटरव्यू लेके उसमें से जो एक बेस्ट है उसको अपने पास अपनी कंपनी में रख लूंगा।
तो अब सवाल ये आ गया कि आप जो अपना रिज्यूमे डालते हैं वो कुछ टाइम के बाद हर एक जॉब पोर्टल पर बहुत नीचे चला जाता है और हमारे जैसे रिक्रूटर्स की निगाह में आता ही नहीं, क्योंकि वो बहुत पीछे चला गया। अब आप क्या करें कि आपका रिज्यूमे फर्स्ट पेज पे बना रहे, किसी भी जॉब पोर्टल पे मेरे जैसा रिक्रूटर जब आपको ढूंढे, किसी भी पर्टिकुलर जॉब पोर्टल पर मेरा जैसा रिक्रूटर जब एक अकाउंटेंट ढूंढे तो आपका रिज्यूमे पहले पेज पर हो। तो आपको क्या करना है कि हर एक जॉब पोर्टल पर एक फीचर होता है अपडेट रिज्यूमे। अब ये ट्रिक है, ये बहुत सिंपल है, हो सकता है कुछ लोग आप में से जानते भी हों, बट ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। आपने क्या करना है, आपने उसी जॉब पोर्टल पर लेट्स से naukri.com पे जाना है, जो आपका रिज्यूमे है उसको खोलना है उस पोर्टल के ऊपर। और अब सवाल ये हो गया, अपडेट तो आप अपना रिज्यूमे तब करेंगे जब आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ गई या आपने अपनी जॉब चेंज कर दी, तो आप उसको अपडेट करेंगे कि भाई हाँ मेरी ये कंपनी थी अब ये है। आप क्या अपडेट करेंगे, अपडेट करने को कुछ है ही नहीं, इसलिए अपडेट नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, अपना रिज्यूमे खोल के कहीं पर भी उसमें एक फुल स्टॉप डाल देना है एक्स्ट्रा। सपोज कहीं फुल स्टॉप लगा है, उसके साथ में दूसरा फुल स्टॉप डाल के और आप उसमें क्लिक कर दीजिए अपडेट। जो पर्टिकुलर जॉब पोर्टल है उसका सॉफ्टवेयर ये समझेगा कि ये रिज्यूमे अपडेट हो गया। तो जब आप अपना रिज्यूमे अपडेट कर देते हैं तो आपके पर्टिकुलर सेक्शन में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अकाउंट्स के सेक्शन में, आपका रिज्यूमे फिर फर्स्ट पेज पे फर्स्ट 10 रिज्यूमेस के अंदर शामिल हो जाता है। तो ये ट्रिक है। अब सवाल ये हो गया कि अगर आप इस तरीके से करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल, तो आप आज कर देंगे अपना अपडेट रिज्यूमे, 2-4 दिन में वो फिर नीचे चला जाएगा, फिर क्या करोगे? तो अब देखिए क्या है, आप कितनी बार अपना रिज्यूमे अपडेट कर सकते हैं, इस पर किसी जॉब पोर्टल की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये ट्रिक है, आप अपना रिज्यूमे रोज अपडेट कर दीजिए। आप अपना एक रिज्यूमे एक दिन में 2 बार अपडेट कर दीजिए, हर घंटे अपडेट कर दीजिए। सपोज आज आपने 10 बजे अपडेट कर दिया, एक फुल स्टॉप लगा दिया, अपडेट पे क्लिक किया, आपका रिज्यूमे अपडेट हो गया, ऊपर आ गया अपडेट होके। अब सवाल यह है कि आपने 10 बजे अपडेट किया, 11 बजे तक और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना रिज्यूमे डाला या अपडेट किया। अब 11 बजे तक, 1 घंटे में फिर नीचे आ गए। आप 11 बजे फिर जाके वो जो आपने एक फुल स्टॉप लगाया था उसको हटा दीजिए और फिर अपडेट कर दीजिए। 12 बजे फिर फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब ये सुनने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार इस तरीके से कैसे, बट इस तरीके से क्या होता है कि वहां किसी जॉब पोर्टल पर पीछे बैठकर कोई ह्यूमन बीइंग उसको नहीं चला रहा है। मतलब ह्यूमन बीइंग्स बैठे हैं, ऑब्वियसली सैकड़ों लोग बैठे हैं, लेकिन वो एक सॉफ्टवेयर है, वो ये रिकॉग्नाइज करता है कि इन्होंने अपने रिज्यूमे में कुछ चेंजेस किया, चाहे फुल स्टॉप लगाया है या कॉमा लगाया है या कुछ रिमूव किया है, वो अपडेट हो जाता है। तो अपडेट होने से क्या रहता है कि आप अपना रिज्यूमे आपका टॉप में रहता है, पहले 10-12 रिज्यूमेस के अंदर आपका नाम, आपका रिज्यूमे रहता है। और मेरे जैसे रिक्रूटर आपको कॉल करते हैं, आपके पास जो इंटरव्यू कॉल्स हैं वो ज्यादा आती हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको आज ये समझ में आ गया होगा कि आप अगर अपना रिज्यूमे डेली अपडेट करते हैं या एक दिन में 2-3 बार भी अपडेट करते हैं, तो आपका रिज्यूमे फर्स्ट पेज पे रहता है किसी भी जॉब पोर्टल पर, चाहे वो naukri.com है, चाहे shine.com है, चाहे monster.com है, चाहे indeed.com है। आपका रिज्यूमे अगर आप ये चाहते हैं कि फर्स्ट पेज पे बना रहे आपके सेक्शन में, जैसे सपोज कोई आईटी प्रोफेशनल है तो वो चाहेगा कि मेरा रिज्यूमे कोई भी रिक्रूटर अगर देखे या एचआर का बंदा देखे तो वो उसको मेरा रिज्यूमे दिखे। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आईटी प्रोफेशनल हैं, आप वेब डिजाइनर हैं या वेब डेवलपर हैं, तो ऑब्वियसली है कि किसी भी पोर्टल के ऊपर हजारों कैंडिडेट्स हैं जो वेब डिजाइनर हैं, वेब डेवलपर्स हैं। अब मुझे अगर अपनी कंपनी के लिए 4 वेब डिजाइनर्स चाहिए तो मैं हजारों कैंडिडेट्स को मेल या एसएमएस या फोन कॉल नहीं करूंगा। वाई शुड आई डू इट, वाई शुड आई इंक्रीज माई टाइम? तो मैं पहले 10, 12, 15 को करूंगा और उसमें से मुझे अगर अच्छे कैंडिडेट मिल गए तो मैं रख लूंगा, नहीं मिले तो उससे 10, 15 और को कर लूंगा। मैं हजारों लोगों को कॉन्टैक्ट नहीं करूंगा। तो आपको किसी भी पोर्टल के ऊपर पहले 10, 20, 25, 30 कैंडिडेट्स के अंदर अपनी कैटेगरी में बने रहना है, तभी आपको कॉल लेटर्स आएंगे। अदरवाइज फिर आपको फीडबैक या रिस्पॉन्स नहीं आएगा।
तो ये एक ट्रिक थी, आप इसको यूज़ कीजिए और फिर मुझे आप कमेंट्स में लिखिएगा कि क्या आपको इसका कोई बेनिफिट हुआ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर अभी तक नहीं किया, आपको इसकी नॉलेज नहीं थी, जो आज हो गई, मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसको यूज़ कीजिए और होपफुली आपको आपके मन मुताबिक जॉब जल्दी मिल जाएगी। सो गुड लक टू यू एंड थैंक यू वेरी मच।